आदिल और सारा का अगर रिश्ता हो जाए तो। किराए के घर में रह लेगा तुम्हारा बेटा? किराए के घर में इसकी क्या जरूरत पड़ेगी? क्या हुआ? क्या हुआ रक्षी? कोई काम था? कुछ चाहिए था? चाहिए तो सब कुछ मामी। हाँ तो मुझे कहो ना, क्या चाहिए? क्यों? आपसे क्यों कहूं? सारा से क्यों नहीं कह सकती? वो नहीं कह तो सकती हो तुम। सब उसकी तबीयत ठीक नहीं है। मुझे तो लगता है उसका दिमाग भी ठीक नहीं है। कुछ हुआ है क्या? आप लोग ऐसा नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते रक्षी? ये नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता? मैं हेलो, हाँ ठीक है, थोड़ी देर बाद मिलते हैं। ओके। सारा ने हमेशा जूते ही खाए मुझसे, लेकिन कभी मारने का इरादा नहीं था मेरा। क्या हुआ है मुझे बताओ ना। ये तो आपको पता चल जाएगा 2-4 दिन में, लेकिन मैं कुछ होने नहीं दूंगी। तुम कहाँ जा रही हो? मुनव्वर से मिलने जा रही हूँ। पागल हो गई हो? पागल हो जाऊंगी मैं। तुम कहीं नहीं जाओगी। मम्मा, मैं घर देर से आऊंगी, मुझे सुकून नहीं मिल रहा है। और हाँ, अगर सारा मिले तो उससे कह देना कि मैं उसका जीना हराम कर दूंगी अगर उसने या उसके बाप ने कुछ भी किया तो। पता नहीं क्या करेंगे ये दोनों। भाईजान का तो दिमाग ही खराब हो गया है। रक्षी यार, तुम्हें बात क्यों नहीं समझ आ रही है? हम भी तो 2 साल से साथ थे ना, तो तुम्हें तब भी बातें समझ नहीं आई? हाँ, होते हैं लोग साथ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमेशा साथ रहें। और हर रिश्ते की एक ना एक एक्सपायरी डेट होती है। और क्या कहा था तुमने मुझसे? कि तुम मुझे सोशल मीडिया पर बदनाम करोगी। यही बात आज अगर मैं तुमसे कहूं कि मैं तुम्हें सोशल मीडिया पर बदनाम करूंगा, कैसा लगेगा? मुझे धमकी दे रहे हो? नहीं ना यार, धमकी नहीं दे रहा। अच्छा तुम ही बताओ मैं क्या करूं? मेरी बेवा माँ ने पहली बार जिंदगी में कोई लड़की पसंद की है मेरे लिए। होश में तो हो? होश में तो मैं अब आया हूं। I'm sorry यार, मेरा ये मतलब नहीं था। रक्षी, हम 2 साल से साथ हैं। मैं मानता हूं इस बात को, गलती है मेरी। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि हम कराची आ गए। हो गई तसल्ली, ऐसा ही है कराची। अगर कुछ तूफानी कर लिया तो चले। अभी तो आए हैं, अभी से घर जाने की बातें कर रहे हो भाई? नहीं, घर नहीं जाना अभी। घर जाने का नहीं कह रहा, मैं सुना कराची में बड़े अच्छे खाने होते हैं, कुछ खाते ना यार।
तुम घर से नाश्ता करके नहीं आए सरमत? किया था, लेकिन 6 घंटे हो गए उस बात को। 3 घंटे से तो इधर आए हुए हम। मैं तुम्हें यहाँ पे इसलिए लेकर आई हूँ ताकि हम नाना मियाँ की फैक्ट्री की इंफॉर्मेशन निकाल सकें। बताओ, उसके बारे में तुमने कुछ किया? भूल गया। तुम मुझे अचानक ले आई हो इधर, मुझे पहले बताती तो मैं कुछ पता भी करवा लेता। अब हम अचानक आ तो गए हैं, लेकिन जिस काम के लिए हम यहाँ आए हैं वो तो हो नहीं सकेगा। इन्फॉर्मेशन तो हम नहीं निकाल सकेंगे। पता नहीं दोबारा कब मौका मिलेगा, वापस कब आएंगे हम यहाँ पे। बात सुनो, एक दफा आए ना आज हम, फिर आएंगे तो ये काम कर लेंगे। क्या हो गया? कुछ खा लें, थोड़ी भूख लग रही है। चलो, वैसे भी तुम्हारा दिमाग नहीं चलेगा अगर तुम भूखे हो गए। क्या मतलब सही से नहीं सोच पाऊंगा? 3 घंटे मैंने गाड़ी चलाई ना, अगर तुम चलाती ना मैं तुम्हारा हाल देखता। अच्छा तो सिखा दो मुझे तुम गाड़ी चलाना। पागल हूँ क्या, ताकि तुम अकेले घूमो पे? चलो अब हमने एक दूसरे को समझा है इसमें। अब मेरी अम्मी को वो लड़की समझ आ गई इसमें। क्या करूं मैं? और सोने पे सुहागा, उस लड़की ने भी हाँ कर दिया है। मेरी सिचुएशन को तो समझो। प्लीज ऐसा मत करो, कोई ना कोई हल निकाल लेंगे ना। मैं मम्मा से बात करती हूँ। मैं तुम्हारी अम्मी से भी बात करने के लिए तैयार हूँ। हम कोई हल निकाल लेंगे, लेकिन तुम ऐसे मत बोलो। रक्षी, जिंदगी भर रोने से बेहतर है इंसान कुछ दिनों के लिए रो ले। नवर, मोहब्बत करती हूँ मैं तुमसे। ये मोहब्बत नहीं है रक्षी, अब ये तुम्हारी जिद बन चुकी है। और मैं इतना खुदगर्ज नहीं हूं कि अपनी मोहब्बत की खातिर माँ का दिल तोड़ूं। आई एम सॉरी रक्षी, ये जिस्म खाक का ढेर है। एक दिन हम सब ने खाक में मिल जाना है, लेकिन मेरी रूह वो हमेशा तुम्हारी रहेगी। अपना ख्याल रखना। मुनव्वर नहीं, बैठ के बात करते हैं ना। मुनव्वर, मुनव्वर, वैसे मम्मा और नाना मियाँ कराची का कुछ ज्यादा ही कह रहे थे, इतना भी बुरा नहीं है। मुझे ट्रैफिक का मसला लगा इधर, गाड़ी रुकी भी थी हर जगह हमारी। और क्या चल? देखते हैं ना। मेरी जिंदगी बर्बाद करके तुम यहाँ मौज मस्ती कर रही हो। अरे क्या हुनर बनाया हुआ तुमने? घर से कैसे निकली हो तुम? बहन आप कौन है? जानती हो इसको तुम? नहीं। मुझे नहीं पहचान रही हो तुम? हाँ, मुझे नहीं पहचान रही हो? अभी बताती हूँ। याद आया अब तुम्हें कौन हूँ मैं? क्या हो गया बेटा, मसला क्या है? छोड़ो मुझे। कौन हो तुम लोग? तुम अपनी दोस्त से इस तरह लड़ रही थी? दोस्त वोस्त नहीं है वो मेरी। अजीब, फिर लड़ क्यों रही थी? जाओ यहाँ से। हाँ मम्मा। किधर हो तुम रक्षी? मामू जान पूछ रहे हैं तुम्हारा। मैंने उनको कह दिया कि वो अपने किसी दोस्त के नोट्स लेने गई है। अगर तुमसे पूछे तब भी यही बोलना। मम्मा, मुनव्वर की माँ को सारा पसंद आ गई है, उसकी वजह से उसने मुझे छोड़ दिया है। मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। हेलो रक्षी, हेलो हेलो। क्या सारा पसंद आ गई है? सारा, तुझे तो मैं यहां नहीं रहने दूंगी। तुझे तो तेरी माँ के घर ही छोड़ के जाऊंगी। सरमत छोड़ो मुझे। चुप कर। छोड़ो मुझे, मैं उसे बताती हूँ कि मैं कौन हूँ। अजीब।
हटो, छोड़ो मेरा। क्यों छोड़ू? रुक जाओ एक सेकंड यार, चल के बात कर रहे हैं हम। उसकी हिम्मत कैसी हुई? रुक जाओ। उसकी हिम्मत कैसी हुई मुझे हाथ लगाने की? मैं बताऊंगी उसे मैं कौन हूँ। बता तो चुकी हो तुम उसे, अंदर कौन हो तुम यार? उसने मुझ पे हाथ उठाया जब मैंने कुछ किया ही नहीं है, तो उसने मुझ पे हाथ क्यों उठाया? उसकी जुर्रत कैसे हुई? क्या हो गया है तुम्हें यार? तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रहा? ये कराची है, हैदराबाद नहीं है ये। भूल जाओ ना इस बात को। ऐसे कैसे भूल जाऊं मैं? उसने हाथ क्यों उठाया मुझ पे? पता है, इसीलिए हमारे घर वाले हमें मना कर रहे हैं आने से। ऐसी ना बकवास मत करना वापस। अब की ना तो मैं रोज यहाँ आके खड़ी हो जाऊंगी और ऐसी लड़कियों को बताऊंगी कि मैं उनके साथ क्या कर सकती हूँ। कैसे आओगी रोज? दिमाग ठीक है तुम्हारा? फिर बताऊं, कराची है ये, कैसे आओगी रोज? बेटा थप्पड़ आपको नहीं, थप्पड़ मुझे पड़ा है, समझ आई? सही बात है, थप्पड़ ना मुझे भी लगा था, लेकिन मैं तुम्हारी तरह रिएक्ट नहीं करता। पता है क्यों? क्योंकि जब तुम दुनिया देख रही होती हो ना, मैं तुम्हें देख रहा होता हूँ। तुम्हारी फिक्र है मुझे ज़्यादा। बकवास कर रहे हो फजूल में। बकवास लगती है तुम्हें? अपना गिटार छोड़ के ये जो नई चीज मैंने हाथ में ले ली है, जो कभी नहीं पकड़ी थी मैंने, पता है क्यों? ताकि तुम पे आने वाली गोली ना मैं अपने सीने पे खा सकूं या किसी के सीने पे लगा सकूं। और फिर मेरा क्या? मेरा तो गेम खत्म, मैं तो बर्बाद, जेल में शायद। तुम आजाद, और वो लोग भी आजाद, और जो चाहे तुम्हारे साथ कर सके। अबे वो मेरे साथ कोई कुछ नहीं कर सकता। हमारी सोच है, अगर तुम्हें लगता है तुम्हारे साथ कोई कुछ नहीं कर सकता, जब कुछ हो रहा होता है ना किसी को पता नहीं चलता। यार मुझे ना तुमसे मोहब्बत है, फिक्र है मुझे तुम्हारी। तुम्हारे लिए जान ले भी सकता हूँ और अपनी दे भी सकता हूँ। अच्छा, जान ले भी सकते हो? तो ये जो तुमने गन रखी हुई है, ये शो ऑफ के लिए रखी हुई है, इस्तेमाल करनी थी ना अंदर। तुमने देखा था ना अंदर कौन था? एक औरत थी, एक औरत जिस पे मैं हाथ नहीं उठाया आज तक, उस पे तुम चाहती मैं गोली चला दूं। कैसी बातें कर रही हो यार ये? इतना स्ट्रेस क्यों हो रही हो? मैं हूं ना तुम्हारे साथ। पागल सी लड़की थी, ऐलान करा देंगे उसका मस्जिद में, पता चल जाएगा कौन है, बाद में इलाज कर लेना तुम उसका। और हम इधर क्यों आए? दादा की फैक्ट्री का पता करना था ना, तुम पता करते पहले। उसको मैं देख लूंगा, पता कर दूंगा, ऐलान करा दूंगा मस्जिद में यार उसका। चिल करो, मैं स्ट्रेस ज़ारा। क्या बात है फरहत, परेशान लग रही हो? सब खैरियत है? जी भाई, नहीं, कोई परेशानी नहीं। सारा कहाँ है? वो अपने कमरे में सो रही है। सो नहीं रही है वो, लड़कों के साथ घूम रही है बाहर। क्या? ये तो तुम दोस्त की तरफ नोट्स लेने गई थी ना? सारा ने मुझे मारा है, वहाँ लड़के के साथ रेस्टोरेंट में थी। सारा कैसे मार सकती है तुम्हें? वो तो सो रही है। झूठ बोल रही है मामी, मैंने खुद उसे वहां देखा था। सारा ही थी वो। सारा, सारा। अरे बेटा वो सो रही है। अरे तो उठ भी सकती है। भाईजान पता नहीं किस वक्त का बदला ले रही है हमसे। सारा, सारा, सारा। प्लीज, वो अपने कमरे में नहीं सो रही है, वो अपनी यूनिवर्सिटी की ट्रिप पे हैदराबाद गई है। हैदराबाद किसकी इजाजत से गई है वो? मुनव्वर की अम्मी रिश्ता लेकर आ रही थी ना, तो मैंने सोचा ना वो होगी ना वो सामने आएगी, इसलिए मैंने उसे इजाजत। क्या तुमने इजाजत दे दी? बगैर मुझसे पूछे, बगैर मेरे इल्म में लाए? अगर सारा यहां नहीं आई ना, तो मैं तुम्हें छोड़ भी सकता हूं। मत कहिए ऐसा, आपको कोई खुदा का खौफ नहीं है? इनसे तो मैं बाद में निपटता हूं, पहले मैं हैदराबाद हो गया हूं। आदिल से बोलो कि गाड़ी निकाले। मामू मैं आपको बता रही हूँ, वो हैदराबाद में नहीं है, वो यहीं पर है। मैंने उसे देखा है, उसने मुझे मारा भी है, बहुत थप्पड़ भी मारा है उसने मुझे। हाँ लेने दे बेटा उसको। तेरे सामने उसके हाथ पांव तोड़ के ना रखती ना, तो मेरा नाम भी फरहत नहीं। वो तुम्हें कैसे मार सकती है जब वो यहाँ है ही नहीं? मैं करती हूँ कॉल उसे। नंबर बन जा रहा है। एक बार इस घर में कदम रखे तब तुम्हारा हिसाब करता हूं। तुमने क्या सोच के इजाजत दी उसे? मैं माँ हूँ उसकी। सगी नहीं हो। सगी नहीं हो, सौतेली हो। सौतेली तो फिर सौतेली होती है ना, दिखा दिया सौतेलापन, जाने दिया उसको भाईजान की इजाजत के बगैर। पर मैं
आप लोगों से कह रही हूँ कि वो यहीं पर है, आप लोग मेरी बात पे यकीन क्यों नहीं कर रहे? मेरा मसला ये नहीं है कि वो कहाँ गई है कहाँ नहीं गई, लेकिन मसला ये है कि इस वक्त वो कहाँ है। तुम तो शायद नोट्स लेने गई थी, यही बता रही थी ना फरत तुम, अपने दोस्त के पास। तो रेस्टोरेंट में क्या करने गई थी? वो मामू मैं नोट्स लेने के बाद गई थी रेस्टोरेंट। नोट्स कहाँ हैं तुम्हारे? नोट्स वो शायद गिर गए होंगे, उसने मुझे इतना मारा था तो। और मैं सच कह रही हूँ, वो सारा वहीं पे थी। मैं भी वहां थी और फिर मैं लड़के के साथ। तुम किसी लड़के के साथ गई थी? हाँ। किसके साथ गई थी? क्या कह रही है ये? बोलो ना। अरे भाईजान, कैसी बातें कर रहे हैं? मैंने ऐसी तरबियत नहीं की अपनी बच्ची की। मामू मैं ये कह रही थी कि मैंने उसे लड़के के साथ देखा है। और देखिए मैं सच कह रही हूँ, आपकी कसम मामू, मम्मा की कसम। कसम खाने की जरूरत नहीं है, जानता हूं मैं तुम्हें। Oh, I'm sorry. My bad. It's okay. Oh wow, you're also reading the same author. वैसे आपको किताबों का शौक है या ये किताब खास है? वैसे ये अच्छा तरीका है किसी लड़की से बात करने का। एक्चुअली आप इतनी खूबसूरत हैं और इंटेलिजेंट भी, तो थैंक्स। You're वेलकम। वैसे आपका ज़ौक़ काफ़ी लाजवाब है। इस आर्थर को मैंने पर्सनली भी काफ़ी बार पढ़ा है, और ये वाली जो बुक है इसकी एंडिंग तो कमाल है। उप्स, मैं स्पॉइलर ब्रेक कर दूंगा आपका। आई एम सॉरी अगेन। सॉरी। आप तो ऐसे बात कर रहे हैं जैसे हम दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हैं। अब देखें ना, कितने इत्तेफाक की बात है, हम आज यहाँ पे मिले पहली बार और ठकरा गए, और हमारे ऑथर भी सेम है, तो ऑब्वियसली एक ऑथर को पसंद करते हैं तो हमारी पसंद और नापसंद भी एक ही होगी ना। जरूरी नहीं है मिस्टर मुनव्वर। टीना। हाय टीना। शायद किस्मत ने हमें मिलवाने का फैसला किया, तभी मैं आज आपसे टकराया, और हमारे ऑथर भी सेम पसंद वाले। वैसे अगर आपको बुक्स का शौक है तो हम इन पर बैठकर बात कर सकते हैं, इफ़ यू हैव टाइम। मैं कोई ऐसा वैसा लड़का नहीं, आसपास बहुत सारी शॉप्स है जहां आप कंफर्टेबल हो, अगर आपको बैठना है तो। आई थिंक यू आर राइट। मुझे भी लगता है कि हम इस पे मजीद बात कर सकते हैं। श्योर, आफ्टर यू। थैंक यू। टीना, अब बुक्स के तो हमने पैसे दिए ही नहीं। मैं करके आती नो नो, आप मुझे दें। इट्स ओके, मैं कर दूंगी। इट्स ओके, आप मुझे दे दें, पे कर। पागल हो गई हो, मेरी झूठी
कसम खाने की क्या जरूरत है तुम्हें? तो मैं और क्या करती? आपकी कसम खाई तो मामू को यकीन आया ना। तो थी तो तुम लड़के के साथ ना। हाँ थी तो, लेकिन आपने भी तो कॉल करके मुझे मना किया था कि मामू को कुछ ना बताना। अच्छा, उस मुनव्वर के साथ क्या हुआ? उसका तो नाम मत ले मम्मा। क्या कह रही हो? बात यह है कि वो अपनी माँ का लाडला है, बस। पूरी बात तो बताओ। बता तो दिया। उसकी अम्मा को पहली बार कोई लड़की पसंद आई तो सारा, और वो अपनी माँ के आगे कुछ नहीं कर सकता। कह रहा था कि अगर सारा से शादी ना हुई तो उसकी अम्मा मुझसे भी नहीं करने देंगी। क्या मतलब हुआ? तुम 2 साल में एक इंसान को नहीं पहचान सके? अम्मा, कितने साल लोग साथ रहते हैं और फिर भी एक दूसरे को नहीं समझ पाते। आप खुद की मिसाल ले लें। आप बाबा को पहचानिए क्या? बकवास नहीं करो, अपने बाप को खामखा पीछे मत लाओ। कितनी खुश होती थी मैं, वहां पे सारा के रिश्ते आ रहे हैं और एटलीस्ट मुनव्वर था ना तुम्हारे लिए। तुम्हारी तो शादी में करा के ही रहूंगी, तुम इस तरीके से घर पे नहीं बैठ सकती। आपके चाहने से क्या होता है? आप तो वैसे भी आदिल और सारा की शादी करवाना चाहती हैं ना? वो तुम्हें करवा के ही दम लूंगी। लेकिन मम्मा, बड़े मामू तो मुनव्वर के पीछे ही पड़ गए, आप क्या करेंगी? कुछ करती हूँ मैं, कुछ सोचती हूँ। ऐसे तो नहीं छोड़ूंगी मैं। मामू, मामू जान, आप उसको भी कहाँ ढूंढेंगे? वैसे भी सारा बहुत समझदार लड़की है। मैंने कभी उसको कोई उल्टे सीधे काम में नहीं देखा। मैंने देखा है। आप परेशान मत हो, हम श्योर वो किसी लड़की के बस में गई होगी। आदिल मेरी इजाजत के बगैर गई है वो। मामू, मैं ही उसको छोड़ के आया हूं। तुम? मुझ पे यकीन करें। ये सब होने के बाद तुम पर यकीन करूं मैं? जी, क्योंकि मैं सच कह रहा हूं। मामू, जो बाप अपनी बेटियों को सर पे बैठाते हैं, उनकी बेटियां कभी उनके सर झुकने नहीं देती। और जिस बाप ने सर पे ना बिठाया हो? मामू, एक बात बताऊं, सारा आपकी दिल से रिस्पेक्ट करती है। गाड़ी की चाबी दो। ज़ारा, कहाँ थी तुम सारा दिन? सरमत के साथ थी। सरमत के साथ थी, मगर कहाँ थी? क्या हो गया है मम्मा? जहाँ पे भी थी, अब तो घर में हूं ना यार। यार, तुम अपनी माँ से बात कर रही हो? मुझे पता है मैं आपसे बात कर रही हूँ, आपके सामने खड़ी हुई हूँ मैं मम्मा। तो फिर जहाँ पे भी थी क्या फर्क पड़ता है? पूरा दिन मैं घर से बाहर थी, मैं बहुत थक गई हूँ, मैं सोने जा रही हूँ, मुझे कोई डिस्टरबेंस नहीं चाहिए। खाना खा लो। पहली दफा किसी से थप्पड़ खा के आई हूँ मम्मा, खाना कैसे खा लूं मैं? नहीं खाना मुझे खाना। जा रही हूँ सोने में। अब्बा जान ने तो बिल्कुल बिगाड़ के रख दिया इसको यार। तो बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। सारा,
एक मिनट इधर आना, बात सुनो। क्या हुआ? ये चेक करो। ये क्या है? लगाओ तो इधर आओ। ये क्लिप्स? एडजस्ट करो ऐसे। बहुत अच्छा लग रहा है। नहीं भाई, बहुत बुरा लग रहा है। वैसे भी मैं ऐसी चीजें लगाती नहीं, उतारो उसको। बहुत अच्छा लग रहा है। और वैसे भी हम पिकनिक पे आए हैं सारा, तो एंजॉय करो। ये सारी चीज़ें वैसे लाहौर ट्रिप के लिए ली थी, लेकिन वहाँ तो हम गए नहीं, तो इसलिए हम हैदराबाद को एंजॉय करेंगे। हाँ वैसे तभी बुरा नहीं लग रहा। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ज़्यादा। भाईजान, मुझे आदिल ने सब बता दिया है। उसकी तरफ से मैं माफी मांगना चाहती हूँ। किस किस की तरफ से माफी मांगोगी फरहत? ऐसे तो भाईजान वो सलमा ने ही उसे, लेकिन देखिए ना, आदिल ने तो अपनी कजन की खातिर किया है जो भी किया। वो जो लड़का था, उसकी माँ का फोन आया कोई? कौन सा लड़का भाईजान? अरे भाई वही रक्षी की जो दोस्त का कोई कजन लड़का है, उसकी माँ की कॉल आए तो मुझे बताना सबसे पहले। जी भाई, अब क्यों नहीं, आखिरकार सारा मेरा अपना ही तो खून है। मेरा ख्याल है मुझे हैदराबाद जाना चाहिए। मैं आदिल को भेजती हूँ। नहीं नहीं, आदिल की जरूरत नहीं है, मैं खुद जाऊंगा। आप कैसे जाएंगे भाई साहब? आप तो सारा की शक्ल ही नहीं देखना चाहते, फिर गाड़ी में इकट्ठे 2-3 घंटे बैठना। मुझे लगता है आपको आदिल के साथ ही। मैं तो कहती हूँ कि आप सारा को वहीं रहने दें 2-4 दिन। वैसे भी अपनी यूनिवर्सिटी के दोस्तों के साथ ही तो है। कितना सुकून है ना यहाँ पे। ऐसा लग रहा है कि आप अपनी माँ के अमान में हो। मेरी माँ की अमान, वो तो कराची में, समझी ना। वैसे तुम्हारी अम्मी कहाँ की थी? पता नहीं, लेकिन बहुत बुरी बातें सुनी है उनके बारे में पप्पा और दादी से। हाय ज़ारा, हाउ आर यू? आई एम गुड। ओके। ये कौन थी? पता नहीं, इससे मुझे हाय बोला तो फिर मैंने भी बोल दिया। ज़ारा, काफी सिमिलर नेम नहीं? मतलब शायद अगर तुम्हारी कोई बहन होती तो ये नाम उसी का होता। मेरी कोई बहन तो नहीं है, लेकिन वो ज़ारा, विकी का पता लगा? मेरा नाम सारा है। ओह, आई एम सो सॉरी, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। मुझे लगा मेरी यूनी फेलो है। सॉरी। इट्स फाइन। सारा वाला क्यों बोल रही है? लेकिन मैं तुम्हें बता रही थी कि मेरी कोई बहन नहीं है, पर मेरा एक भाई था। अच्छा। लेकिन उसका इंतकाल हो गया था मेरा पैदा होने से पहले। खैर, बस एक बार उसको कह दो, जो मैं बोल रही हूँ ना वो भाईजान के सामने कह दे। क्या? यही कि सारा और उसका पहले से चक्कर था। माँ क्या हो गया है आपको? अरे जान छुटेगी भाईजान से, मैं तो तंग आ गई हूँ। बार बार उसकी माँ को कॉल करो, उसकी माँ को कॉल करो। मतलब यहाँ लड़का मानने को तैयार नहीं है। उनको पड़ी है उसके लड़के की माँ की कॉल आने की। अम्मा, तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूं। मैं सोच रही हूँ कि
मैं अपने और मुनव्वर के बारे में मामू को। पागल हो गई हो? जान से मार देंगे तुम्हें। तुम्हारे बाप के मरने के बाद तो बाबा मरे नहीं हैं, वो जिंदा है। उनको हर बात पे मार क्यों देती हैं? जो जिंदा रह कर भी मर जाए ना, वो मुर्दा से ज्यादा मुर्दा होता है। कभी जिंदगी में मुड़कर पलट कर पूछा तक नहीं, और तुम लोग कहते हो कि आप ये बात कहाँ से कहाँ लेके जा रही हैं? अब मेरा तो मसला हल करें। मुनव्वर तो शादी के लिए मान भी जाएगा, लेकिन उसकी माँ सारा पर अटक गई है। तो इसी वजह से तो कह रही हूँ, बोल दो कि उसका और सारा का पहले से चक्कर था। हाँ, मैं मुनव्वर को सारी बातें बताती हूँ। उसको मैंने ये बताया हुआ है कि मामू को मोहब्बत से नफरत है। कुछ छोड़ा भी है तुमने बताने के लिए? हाँ, क्या? यही कि सारा को मोहब्बत से नफरत नहीं है। जलील किया है ना उसने मुझे मम्मा। अब आप देखें कि मैं क्या करती हूँ। तीर जब एक हो ना, तो निशाने कम से कम 2 तो लगाने ही चाहिए। मुझे लेना था ना वो, है ना। क्या लेना है सारा? इतने टाइम से सब लोग तुम्हारा वेट कर रहे हैं। क्या कर रही थी तुम? चलो। मैं सोची कि मैं अम्मी के लिए कुछ ले लूं। यार सारा, यहाँ पे जितना सब कुछ है ना, वो तुम्हें कराची से मिल जाएगा। चलो। हैरत है, आजकल इसका बॉडीगार्ड साथ नहीं है। हाँ, लेकिन वहाँ पे मैं जा नहीं सकती ना मार्केट। अब यहाँ पे मौका मिला है तो मैंने सोचा कि मैं अम्मी के लिए ले ही लूं कुछ। सारा, कराची से सब मिल जाएगा तुम्हें। सब वेट कर रहे हैं यार। अच्छा चलो। हेलो। वैसे यहाँ से तो सब कुछ मिलता है और वहां से भी सब कुछ मिलता है, लेकिन यहाँ से सर पे गोली भी मिल सकती है। तो हाँ, मैं यूनिवर्सिटी छोड़ी है मैंने, तुम्हारा पीछे नहीं छोड़ने वाला, ठीक है? तो हम क्या करें? जाओ यहाँ से, वरना भी सबको बुला लूंगी। चलो, है ना। पता नहीं कौन है, ऐसे कौन है ये? मुझे क्या पता, यही तो मैं तुमसे पूछ रही हूँ पागल। तुमने ऐसे बोला था जैसे पता नहीं कब से जानते हो इसे। है ना, I'm 100% श्योर ये वही लड़का है जो उस दिन जब हम लंच के लिए या ब्रेकफास्ट के लिए उतरे थे ना हैदराबाद, जो हमें होटल पे मिला था। तुमने पहले क्यों नहीं बताया सारा? मैं घबरा गई थी ना, इसलिए। जल्दी चलो, अभी भी खड़ा घबराई हुई नहीं होती। चलो। टीना, जब से तुमसे मिला हूं ना, पता है कैसा लगता है? कैसा? ऐसा लगता है जैसे दिल को बहुत सुकून मिला हो, और मेरा दिल चाहता है कि मैं रोज तुमसे मुलाकात करूं। अच्छा जी। तुम नहीं जानती टीना, मेरी जिंदगी कितनी मुश्किलात में गुजरी है, मगर इस सब में हमेशा मुझे एक सच्चे दोस्त की तलाश रही। मुझे लगता है इंसान की जिंदगी में कई लम्हात ऐसे आते हैं जो उसे स्पेशल बनाते हैं। टीना, जब तुमसे पहली बार मिला तो मेरे दिल ने बेख्तियार बोला कि तुमसे जाकर बात करूं। मुझे लगा कि शायद ही वही दोस्त है जिसकी मुझे तलाश थी। तुम्हें पता है, तुम्हारी आंखें तुम्हारी बातों की गवाही दे रही हैं, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है कि तुमने कभी किसी से दोस्ती नहीं की? नहीं, मैंने आज तक किसी लड़की से दोस्ती नहीं की, और अब जब तुम सामने हो तो मैं दिल को बेहद करीब महसूस कर रहा हूँ। सच? टीना, मैं चाहता हूँ कि हम दोनों मिलकर दोस्ती के इस रिश्ते को और गहरा बनाएं। तुम्हारी ये बातें मेरे दिल में एक अजीब सी फीलिंग्स ला रही है मुनव्वर। तुम्हें पता है, मैं भी यही चाहती हूँ कि हम दोनों दोस्ती के इस खूबसूरत सफर का हिस्सा बने। टीना, हम दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं। चलो दोस्ती के इस खूबसूरत सफर का आगाज करें।
सारा कॉल तो उठाओ बेटा। देखो सलमा, तुम मां नहीं बन सकती, ये बात मुझे मालूम है, तुम्हें मालूम है और तुम्हारी मां को मालूम है। लेकिन ये बात कभी भी मजहर भाई को नहीं पता चलनी चाहिए। क्या मतलब? आपने घर वालों को कुछ नहीं बताया? इस बात को छुपाने में ही तुम्हारी बेहतरी है। अब तुम उसको मां बन के पालोगी, समझ रही हो ना मेरी बात? तभी इस घर में रह पाओगे।